कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बार बार हम बोलते आए हैं और उसी के अनुरूप काम कर रहे हैं। हाँ, उसी को रिपीट करने आए हैं सर। 4 लोग आते हैं। रिपीट करने आए हैं सर। जब 4 आदमी आए थे तो चमका रहे थे। अब इसके 4 आदमी क्या करोगे तुम इतना बड़ा कंपनी को रोक कर? मैं आज हुजूम लेके आया हूँ 12 पंचायत से। 12 पंचायत से लेकिन आज मेरे हुजूम को देख लिया प्रशासन ने। क्या मतलब? बारिश में भीगते हुए, बारिश से बचते हुए, कहीं बैठने को तो कहीं रुक जाने की जुगत भिड़ाते ये लोग इस सरगुजा के मूल निवासी हैं, जिनका सुनने वाला शायद आज जिला एवं प्रदेश में कोई नहीं है। तब तो शासन प्रशासन के पास आवेदन के साथ साथ रोना भी पड़ रहा है, कराहना भी पड़ रहा है। सरगुजा में अब तक जब भी भूमि अधिग्रहण को लेकर शासन प्रशासन की ओर से कार्रवाई हुई है, हमेशा गांव के ही गरीब आदिवासी के ऊपर एफआईआर एवं अन्य कार्रवाइयां हुई हैं, क्योंकि सरकार शासन प्रशासन हमेशा पूंजीपतियों के खिलाफ खदानों को संचालित कराने वाली कंपनियों एवं संस्था के साथ खड़ी दिखाई देती है। चाहे वह कटकोना, परसौड़ी, जगन्नाथपुर का मामला हो अथवा हसदेव क्षेत्र का या फिर चिरगा का, हर जगह दोषी वे लोग ही हैं जो अपने जल जंगल जमीन की रक्षा करना चाहते हैं। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप कानून को हाथ में मत लीजिए, लेकिन उन महिलाओं की नहीं सुन रहे जिनका आरोप है कि हाथ में औजार लेकर फैक्ट्री संचालक के गुंडे गांव में घूमते हैं और दहशत फैलाते हैं। खैर, इनकी सुनेंगे भी क्यों? ना तो गांव के लोग त्योहारों में गिफ्ट दे सकते हैं और ना ही रुपए पैसे। इसलिए शासन प्रशासन हमेशा से कंपनियों के साथ ही खड़ा दिखाई देता है, क्योंकि सरकार भी तो यही चाहती है। ऐसा नहीं है। हम आपको लगातार इसलिए समझा रहे हैं कि कानून हाथ में लोगे तो दिक्कत होगी। आप कानून हाथ में मत लो। यही तो मैं आपने जितने बार बैठक किया आप छोड़ दें। देखिए ना, अब वहाँ गुंडा बुला कर रख रहे हैं, से आप गार्ड बना के रखे हैं। मैं आज हुजूम लेके आया हूँ 12 पंचायत से। 12 पंचायत से लेकिन आज मेरे हुजूम को देख लिया प्रशासन ने। क्या मतलब? अरे महेश, देखो, सिर्फ हम यही बोलते हैं कानून का पालन करिए। कानूनन गलत कोई चीज होगी तो उसमें हमको तो तुमको रोकना पड़ेगा ना। कानून गलत हमारे दरोगा साहब कर रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं तो देखिए, उनका रिपोर्ट निकले और हमारा रिपोर्ट नहीं। आप आपकी रिपोर्ट में जांच करेंगे। बोल सरगुजा में इन दिनों पूंजीपतियों का बोलबाला है। यदि ऐसा बोला जाए तो शायद यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या थाना, क्या प्रशासन, क्या कलेक्टर, क्या एसडीएम निजी प्लांटों को खुलवाने, फैक्ट्री चालू करवाने, वृक्षों की कटाई करवाने को लेकर पूरी सरकार ही सजग है। और इसके लिए यदि आम रहवासियों के साथ मारपीट हो, उनके साथ पूंजीपतियों के शह पर मारपीट भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्रशासन तो है कि पूंजीपतियों के साथ है। सरगुजा के उदयपुर ब्लॉक के हसदेव का मामला हो या फिर बतौली ब्लॉक के अंतर्गत चिरगा का मामला, दोनों ही जगह प्रशासन और सरकार के शह पर कार्य धड़ल्ले से हो रहा है। कहीं मच्छरदानी बांटे जा रहे हैं तो कहीं आंगनवाड़ी भवन की स्वीकृति दी जा रही है, कहीं हैंडपंप खुदवाए जा रहे हैं तो कहीं सड़कों व नालियों के लिए रुपए स्वीकृत की जा रहे हैं। कभी बच्चों को और युवाओं को खेल सामग्री वितरित किए जा रहे हैं तो कहीं टी शर्ट बांटे जा रहे हैं। ये वही प्रशासन है जो हसदेव को उजाड़ने, आम जनों का मुंह बंद करने, जन समस्या शिविर लगाकर तरह तरह का प्रलोभन दे रहा है और विरोध करने वाले आम जनता पर कार्रवाई की जाती है, एफआईआर दर्ज कराया जाता है। कुछ यही हाल चिरगा का भी है, जहां पर आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित रही है। कल चिरगा फैक्ट्री के बड़े विवाद के बाद भीगते बारिश में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय रहवासी कई गांवों से एकजुट हो निजी व्यय पर वाहन कर अपने आप की सुरक्षा की मांग को लेकर जिला कलेक्टर व एसपी के पास शिकायत लेकर पहुंचे। शिकायत है कि फैक्ट्री वालों की बात थाने में सुनी जा रही है और ग्रामीणों के विरुद्ध मामले दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन आमजनों की कोई नहीं सुन रहा है। इस पर खबरी चौक के लिए सुमित सिंह ने शिकायत दर्ज कराने पहुंची महिलाओं व आमजनों से चर्चा की। देखिए क्या कह रहे हैं स्थानीय रहवासी।
बतौली के चिरगा स्थित मां मामाया एल्युमिनियम फैक्ट्री का विरोध अभी भी जारी है। आलम यह है कि भीगती बारिश में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ शिकायत करने जिला मुख्यालय पहुंचे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि भरी बारिश में छाता लेकर ग्रामीण शिकायत करने अंबिकापुर पहुंचे हुए हैं। एसपी से शिकायत करेंगे और इनके में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन के कुछ जो गुंडे हैं इन पर दबंगई दिखाते हैं, मारपीट करते हैं। आपका आरोप क्या है? मेरा आरोप कुछ नहीं है। उस दिन गए थे हम लोग, वो लोग काम काज चालू कर रहे थे वहाँ, तो हम लोग पूछे कि क्या काम कर रहे हो यहाँ, तो हम लोग ऐसा ही झोपड़ी बना रहे हैं। तो काहे बना रहे हो? तो हम लोग का वहाँ रायपुर में केस दायर है, तो अभी रुक जाओ मत बनाओ। तो वो लोग गुंडागर्दी एकदम शराब पी के एकदम खड़े थे सब। तो हम लोग को वो लोग चाकू बस डंडा लेके एकदम खड़े थे। तो फिर हम लोग तो अपना सुरक्षा के लिए भी हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। अब धक्का मुक्का सबसे हो गया, उन लोग से भी हुआ और हम लोग से भी। हम लोग का सब साथी को भी लगा चोट, उनको भी लगा चोट। तो धक्का मुक्का अपने सुरक्षा के लिए करेंगे ना हम लोग। तो वो लोग केस रिपोर्ट किए, तो हम केस हुआ। हम लोग के गांव में जो नहीं थे उन लोग का भी रिपोर्ट हुआ है और हम लोग करते हैं तो कोई नहीं सुनता है। शासन सुनता है ना प्रशासन सुनता है, तो हम लोग करें तो क्या करें? फैक्ट्री प्रबंधन के दबाव में प्रशासन है क्या? पुलिस प्रशासन? हाँ है, प्रशासन भी है, तभी ना नहीं सुनता है। तो हम लोग का एफआईआर दर्ज कराने आप लोग जाते हैं उनके खिलाफ, तो क्या बोला जाता है? सबूत लाओ। तो उस दिन तो हम तो डंडा लेके भी उन लोग का डंडा को लूट कर ले गए थे, वहाँ जमा किए। चाकू भी आप लोग बरामद किए? हाँ चाकू भी। क्या कर रहे थे वो लोग? हम लोग को धमका डरवा रहे थे वो कि मार देंगे, ऐसे करेंगे। तो हम लोग डर से हम भी अपना सुरक्षा के लिए नहीं करेंगे। तो कुछ भी हम लोग भी वैसे ही सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए हम लोग भी धक्का मुक्का हो गया, लेकिन मारपीट नहीं किए हैं। लेकिन उन लोग का केस हम लोग के लिए बन गया है, हम लोग रिपोर्ट किए तो उसको नहीं सुने शासन लोग। आपका क्या आरोप है? आपके साथ क्या कुछ घटना घटी थी? जी मेरे साथ तो वही घटना घटी थी। मेरे साथ जैसे कि मैं काम के लिए निकली थी, तब मेरे साथ गुंडे लोग छेके थे। उस दिन से उन लोगों का लगातार था कि पूरे एक सप्ताह गुंडे लोग वही नशा कर करके बाइक में घूमते रहे और मेरे को तो डर लगा था। मैं रोज दिन टीआई को फ़ोन करके बोलती थी, सर इनका कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बोल रहे थे आप क्या कार्रवाई करेंगे, हम तो कर लिए हैं जी। तो मेरे को इतना डर लग रहा था और सर को मैं बोल रही थी फ़ोन करके टीआई को कि सर इनका कार्रवाई करिए, इन लोग तो रोज़ घूमे जा रहे हैं, मेरे को डर लगता है। तो सर के कहना है कि मैं बयान ले लिया हूँ, लेकिन मेरे को बयान का पावती नहीं मिला आज तक। और मैं सर से बोली भी कब मिलेंगे सर, बयान का पावती तो दे दीजिए। उनसे क्या क्या पूछताछ ऐसा क्यों करते हैं आप लोगों के साथ? सर मेरे को लगता है कि प्लांट वाले उनको पैसा दे दिए हैं, तभी हम किसको लोग दिए? किसको दिए? शासन प्रशासन सबको दे दिया है, इसीलिए वहाँ सब रो रहे हैं आदिवासी भाई बहन लोग, लेकिन कोई नहीं आ रहा है। शासन प्रशासन वहाँ कोई एक भी नहीं आ रहा है और हम लोग रोते हैं, लेकिन कोई वहाँ आंसू पोंछने के लिए शासन प्रशासन नहीं आता है। जिस समय वोट मांगने के लिए हर कोई पहुंच जाता है, लेकिन आज हमारे आम पब्लिक रो रहे हैं, लेकिन कोई नहीं पहुंच रहा है, किसी को कोई दुख नहीं। हम यहाँ तक आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा है। आज एसपी मैडम से क्या आप लोगों की मांग क्या है? हम लोग का मांग यही है कि प्लांट के विरोध में है और हम लोग के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें और कहीं व्यक्तिगत देख के उन लोग चाकू तलवार निकालते हैं, ये सब हम लोग के साथ अन्याय सहा नहीं जा सकता। अगर हम मर जाते हैं तो प्लांट के ही विषय से प्लांट के विषय से हम मरेंगे। और आज तक किसी के साथ हम लोग का धमकी नहीं हुआ, इतना सुख शांति के साथ हम लोग 3-4 पंचायत के आदमी थे, लेकिन जिस दिन से प्लांट आया है उस दिन से हर किसी को धमकी मिल रहा है, हर किसी को जान की खेल कर रहे हैं। या ऐसे भी कहा जाता है प्लांट वाले कि अगर किसी को मुखिया आदमी को मार देंगे तो 3 करोड़ रुपया देंगे। सर देखिए, हम लोग 3 करोड़ रुपया हम लोग को जान से मारेंगे, उनको मिलेगा सर? ऐसे ऐसे गुंडागिर्दी को रखे हैं सर। महिलाओं का गंभीर आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन के लोग जान से मारने की धमकी देते हैं। क्या शिकायत है आपकी? क्या मांग और शिकायत क्या है? हम लोग का मांग है कि हम लोग को शासन सुरक्षित रखे। क्या कुछ घटना घटी थी वहाँ? घटना हम लोग के साथ घटा था लईगू में। हम लोग बोले ना, आए थे वो लोग, तो हम लोग बोले कि यहाँ काहे ऐसे चोरी छुपे काहे जोतवा रहे हैं खेत को, बोले तो उन लोग बोले कि तुम लोग का ज़मीन है। तो हम लोग बोले हाँ हम लोग का ज़मीन है, तो हम लोग बोलबे करेंगे बोले। तो उन लोग बोल रहे हैं एकदम गंदा गंदा शब्द बोल रहे थे, एकदम दूसरे टाइप से बोल रहे थे और गड़ासा सब लाए थे सर। चाकू भी बरामद हुआ था? नहीं हुआ था, लेकिन लाए थे, देखे थे दूसरा दिन का लईगू। तो जमीन किसकी है वो?
वो गांव की है। प्रबंधन क्या बोलता है? प्रबंधन तो बोलते हैं कि खरीदा चुका है बोलते हैं, लेकिन वो लोग नहीं लिए हैं पैसा। ग्रामीणों में गुस्सा भी है और डर का साया भी है, क्योंकि लगातार जान से मारने की धमकी प्रबंधन के द्वारा, फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा दी जा रही है, ऐसा आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमार मांग तो है कि फैक्ट्री रुक जाए और हमारा जल जंगल जमीन और बच जाए, यही चाहते हैं हमारे। तो बीतती बारिश में आज पहुंचे हैं आप लोग? हाँ, यही मांग करे बा तो सब जन जुटे हैं। बारिश तेज है, बावजूद इसके सैकड़ों की संख्या में आप देख सकते हैं कि ग्रामीण अंबिकापुर पहुंचे हुए हैं और एसपी से शिकायत करने वाले हैं फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन के लोग उन्हें अक्सर डराया धमकाया करते हैं, बावजूद इसके प्रशासन ग्रामीणों की नहीं सुन रहा है। सरगुजा से खबरी चौक के लिए सुमित सिंह। चिरगा से आए लोगों ने सीधे तौर पर कलेक्टर सरगुजा एवं एसडीएम सीतापुर पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है ग्राम सभा फर्जी है। उच्च न्यायालय बिलासपुर ने जांच के आदेश दिए, कलेक्टर ने कमेटी बनाई और एसडीएम सीतापुर ने कार्यालय में बैठकर रिपोर्ट बना दी। कोई हमसे बयान तक नहीं लेने आया, जबकि हम 100 से अधिक लोग इस फर्जी ग्राम सभा के विरोध में न्यायालय गए थे। एक ही ग्राम सभा में 8 अध्यक्ष कैसे बनाया गया? क्या कानून है? कहां से लागू हुआ? कोई जवाबदेही नहीं लेना चाहता। कंपनी के शह पर मिली भगत कर सारा रिपोर्ट तैयार किया गया है। पहला शिकायत तो हम एक बार कलेक्टर महोदय जी को दिए थे, जो चिरगा में फैक्ट्री बना थे, वो फर्जी तरीका से बना थे। ग्राम सभा फर्जी है, वही फर्जी के कारण कहना चाहिए हम फैक्ट्री बनाए पर तैयार करी, फैक्ट्री बनाए पर होते हैं। जिला हम 3 साल से विरोध करा थी और हम जहाँ जहाँ भी आवेदन दे था फैक्ट्री तरफ से हमला कहीं गाली गलौज, धमकी, मार, लड़ाई झगड़ा सब कुछ करते हमन। एक ज्ञापन हमन दे बर आए रहन कलेक्टर महोदय जिला। और मैं सबसे बड़ा दुख कर बात तो ये है, एक दिन में ज्ञापन दे कह रहे हैं, एक दिन में कलेक्टर महोदय जी ज्ञापन दे कह रहे हैं इस ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा फर्जी है, हाई कोर्ट भी कहना चाहिए, साबित कर दे कि गांव वाले कह रहे हैं कि ग्राम सभा फर्जी है। सरगुजा कलेक्टर ला जांच करे पर हाई कोर्ट निर्देश दे रही। अब सरगुजा कलेक्टर अधिकारी बने एसडीएम सीतापुर ला 60 दिन के अंदर जांच करके जांच प्रतिवेदन भेजे पर कह रही। वो जांच ला मन आज तक गांव में जाके जांच नहीं करेंगे। 118 आदमी हमन अधिक अपीलार्थी रहन, आवेदक गढ़ रहन, लेकिन आवेदक जो अपीलार्थी गढ़ रहन उमन ठने ना एसडीएम गई, ना तहसीलदार गई, ना कलेक्टर गई। और जांच जब जांच करे जाना इस गांव में, लेकिन गांव में आज तक नहीं गई ना जांच, फर्जी ग्राम सभा जांच करे बड़े। और एसडीएम ऑफिस में बैठ के एसडीएम जांच प्रतिवेदन तैयार करी, जिसमें प्रत्येक आदमी कहते कि पूरा मिली भगत है। तो जो जांच प्रतिवेदन माननीय अनुविभागीय अधिकारी श्री अनमोल विवेक टोप्पो जी हैं, वो जांच प्रतिवेदन तैयार किए हैं। जांच प्रतिवेदन अपने पास है, जो जांच प्रतिवेदन में हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और प्रशासन को भी एक बार उसको दिखा चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं कि एक ग्राम सभा में 8 अध्यक्ष बैठे हैं। क्या मैं वही ग्राम सभा पर आवेदन दे कर रिपीट करे बर आए आज। आयोजन नहीं, ग्राम सभा जांच करे सरगुजा के जो कलेक्टर जो 8 अध्यक्ष हैं, वास्तव में 8 अध्यक्ष एक ग्राम सभा में होते हैं नहीं होते हैं, ओला जांच किया जाए। वहीं इस मामले में चिरगा से आए लोगों का ज्ञापन लेने वाले अपर कलेक्टर एवं एडिशनल एसपी ने वही पुराना रटाया बयान दे दिया और कहा कि न्याय संगत जांच होगी, जो भी आवेदन मिला है उस पर विवेचना करेंगे, जो भी कानून को हाथ में लेगा उस पर कार्रवाई करेंगे।
नहीं, इसमें जो जैसा अभी बतौली थाना अंतर्गत 2 दिन पूर्व की घटना है, इसमें ऐसी जानकारी हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ ग्रामीण वहाँ पर जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ पर गए हुए हैं और उसमें वहाँ पर मारपीट हुई है। मारपीट के आधार पर रिपोर्ट हमारे पास आई, जिसके आधार पर आईपीसी की धारा 147, 149, 294, 506, 323 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और मामले में विवेचना जारी है। इसमें ग्रामीणों के द्वारा भी आवेदन दिया है कि उनके साथ मारपीट हुई है, लेकिन अभी जो प्राइमा फेसी विवेचना की गई है उसके तहत जो कर्मचारी हैं कंपनी के वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं और अभी उनका उपचार चल रहा है और इनकी जो दूसरे गांव वालों की शिकायत है उसकी जांच की जा रही है। विवेचना और जांच के दौरान जो भी तथ्य साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप इसमें कार्रवाई की जाएगी। जो भी कानून हाथ में लेगा, जो भी कानून के विपरीत कार्य करेगा उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, यह हम इंश्योर करेंगे। और निश्चित रूप से अगर कंपनी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर उसमें उन्होंने अगर कोई कानून को हाथ में लिया है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तहसील बतौली ग्राम चिरगा के ग्रामवासी आज आवेदन दिए हैं। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिया गया है, कंपनी के द्वारा उनके साथ जो भी अभद्र व्यवहार या मारपीट किया गया है उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। इस संबंध में जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है उसकी जांच करवाई जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों के आरोप से आप कितने सहमत हैं? प्रशासन उनका आरोप है कि जांच पर है, ये तो अब जांच करेंगे, जांच के बाद जो भी पाया जाएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।